हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मरदरानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। ये जो संसार है, इस संसार में बहुत भगवान का अनुशासन और अनुशासन का साथ साथ बहुत व्रत विधि भी है। जैसे आज बसंत पंचमी बोला जाता है, माघ महीना का 5वां दिन जिसे बसंत पंचमी बोलता है। यही बसंत पंचमी माँ सरस्वती वाग्देवी का पूजा होता है। और इसे ही वाग्देवी कैसे प्रकट हुए हैं, उनका प्रकट का रहस्य क्या है। वाग्देवी ऐसे भगवान का नाभि कमल से ब्रह्मा ने सृष्टि है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि है, ऐसे ही ब्रह्मा जी को भगवान सृष्टि का दायित्व दिए। ब्रह्मा जी सब कुछ सृष्टि किए, लेकिन सृष्टि करने का साथ क्या हुआ, कोई शब्द नहीं था। तो भगवान को प्रार्थना करके इसे ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान हे नारायण, ब्रह्मा जी नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी नारायण का नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान को नाभि कमल से इसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो सृष्टि का सरंजाम के लिए भगवान निर्देश देते हैं, नारायण सृष्टि करो। सृष्टि का दायित्व तो सृष्टि करने का बाद इसे होता है, कोई शब्द नहीं आता। जो कोई शब्द नहीं पाते तो भगवान को प्रार्थना करते, भगवान सब तो सृष्टि सर्जना किया लेकिन कोई शब्द नहीं है। तो भगवान भी लीला विलास करते हैं बहुत कुछ। ऐसे ही भगवान निर्देश देते, भगवान के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल से पानी लेके सिंचन कर दिया। जो सिंचन कर दिए वहां से एक देवी प्रकट, माँ सरस्वती ने प्रकट हो। और सरस्वती माँ के हाथ में चारों हाथ वाले, एक हाथ में बीना और एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला, आयुध माला और एक हाथ पर क्या था ना, वरदान करने के लिए आशीर्वाद ऐसे जैसे ही मुद्रा में थे। ऐसे देखकर तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे तो आपका रूप है, ये हाथ में जो बीना है उसको थोड़ा वादन कीजिए। जब उन्होंने वादन किए तो अब उसका जो ध्वनि से इस जगत का ध्वनि सृष्टि हो गया, जितना जीव का सब ध्वनि करने लगे। और उस दिन से उनका नाम बीना पानी है, वाग देवी है, विद्यादात्री है, विद्या बुद्धि सब दात्री है। उस दिन से यही आज बसंत पंचमी से माँ वाग देवी का प्रकट हुए थे। इसीलिए सारा जगत में ये बसंत पंचमी नाम से पालन किया जाता है। माँ सरस्वती माँ का यह आविर्भाव की है। और इसे बनाना किया जाता है सरस्वती पूजा। इस टाइम ऋतु का परिवर्तन होता है और ऋतु का ऐसे ही नया नया फूल फल, जैसे हरियाली, सब खेत भी हरियाल रहता है, गेहूं से लेकर बहुत कुछ शस्य इसे उत्पन्न होता है। और इसी भाव से इस सरस्वती पूजा को श्री पंचमी नाम से ही बोला जाता है। और छात्र छात्री लोग पूजा करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में पूजा करते हैं।
और इसी भाव से हम लोग भी जो गीता भागवत पाठ करते हैं, सरस्वती माँ का नाम हम लोग पुकारते हैं, नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये जो भागवत का श्लोक है, इसमें नारायण को पूजा किया जाता है, व्यासदेव को और सरस्वती माँ को पूजा किया, विद्यादात्री है, उनका आदेश लेकर उनको प्रार्थना करके हम लोग भागवत पाठ करते हैं। जगत में हर चीज कोई मंगल कर्म में वैसे ही उच्चारण किया जाता है। और ऐसे ही कोई अगर संसार में कोई ज्ञान आहरण करता है, वो अगर आध्यात्मिक ज्ञान आहरण नहीं करता, वो उसका भला नहीं होता। जैसे ही द्रोणाचार्य पांडव लोग को कौरव लोग को शिक्षा दिए थे, हाँ सरस्वती माता के मुद्दे से ही पूजा शिक्षा दिए थे, वो लोग से युधिष्ठिर लोग आध्यात्मिक ज्ञान आहरण किया और दुर्योधन लोग आध्यात्मिक विद्या ग्रहण नहीं किया। और ये पांडव लोग आध्यात्मिक संपन्न थे, इसीलिए ये लोग का विजय हुआ और श्री कृष्ण का कृपा भी ये लोग को मिला और सरस्वती माँ का कृपा भी मिला। ये लोग ज्ञानी हुआ और बुद्धिमान हुआ, और दुर्योधन लोग बुद्धिमान था लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। किसको कैसे सम्मान करना है, संसार में कैसे चलना है, कैसे ढंग से, वो लोग को इससे मालूम नहीं था। इसमें से पता चल जाता है संसार में आके कोई अगर ऐसे विद्या आहरण कर लेता है, उसका जिंदगी सफल नहीं होता। अगर यही विद्या का साथ जो आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करता है, उसका जिंदगी सफल हो जाता है। जैसे पांडव लोग का हुआ था, पांडव लोग थे, ज्ञानी थे, सहनशीलता थे और धैर्यवान थे, सब कुछ थे। इसलिए संसार में ऐसे ही होता है, जो भी संसार में आकर एक विद्या आहरण करता है, उसका हर चीज मंगल हो जाता है। इसीलिए माँ सरस्वती वाग्देवी को भक्ति पूर्वक यही दिन में पूजा करना चाहिए। जो भी पूजा करता है उसको हर चीज प्राप्त होता है। हर चीज का मतलब जस से प्राप्ति होता है, विद्या प्राप्ति होता है, माँ सरस्वती माँ कृपा भी प्राप्ति होता है। और भगवान श्री कृष्ण उनका आशीर्वाद दिए थे, आशीष दिए थे, जय बसंती पंचम में तुम्हारा पूजा हो। और भगवान श्री कृष्ण जब वेणुवादन किए, पहले माँ सरस्वती माँ के साथ सुर लेकर बैठे थे और सरस्वती माँ को उन्होंने आह्वान किए थे। और ऐसे ही वर्णन किया जाता है, भगवान राम का पत्नी जब सीता देवी का हरण हुआ था, सीता देवी को ढूंढने के लिए भगवान राम गए थे, सबरी साथ बैठ हुआ था। वहाँ दंडकारण्य में वहाँ भी अभी पूजा होता है, उस शिला पर जहाँ राम बैठे थे और सबरी माँ पूजा कर रहे हैं। उस शिला में सरस्वती रूप से आज पूजा हो रहा है। यही आज का दिन पर ऐसे ही था। इसीलिए बहुत और घटना है, जैसे मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान की घटना, बहुत घटना है। तो ऐसे ही आज जो दिन पवित्र दिन है, श्री पंचमी बोला जाता है। कोई शुभ कर्म किया जाता है, कोई गृह प्रवेश करता है, कोई गृह का निर्माण करता है, ऐसे बहुत पवित्र कर्म होता है। ऐसे ही हम लोग को आज यही भगवत गीता पाठ करने से भी बहुत मंगल होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चैव पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, जो हमको सर्वत्र देखता है, एक पल भी हमको छोड़कर रह नहीं पाता है। हम भी मेरा नजर का दृष्टि से अगोचर नहीं करते उसको हर टाइम। इसलिए जो ज्ञानी होता है, आध्यात्मिक संपन्न होता है, वो भगवान को पहचान पाता है। भगवान कहते हैं, भक्त माम अभिजानन्ति जवान चस्मिनि तत्त्वतः तत्त्वमां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। जो संसार में अगर भक्त बन जाता है, भगवान को पहचान पाता है, वो माँ सरस्वती माँ का पूजा करते हैं। जो कोई भक्त नहीं बनता है, वो सरस्वती माँ को पहचान नहीं पाता है और सरस्वती माँ को भक्ति भाव से पूजा नहीं कर पाता। और जो भी संसार में आकर भगवान को पूजा करता है, सरस्वती माँ को पूजा करते है, उसका हर चीज मंगल हो जाता है। और सरस्वती माँ को पूजा करने से क्या होता है, पूरे भगवान का भक्ति और ज्ञान हम लोग को दे देते हैं और भगवान का रास्ता पर अग्रसर करने का हम लोग आशीष दे देते हैं। उनका आशीर्वाद से
हम लोग जगत में पूजा कर पाते हैं, ज्ञान पाते हैं और भक्ति पाते हैं। जय सरस्वती मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनोहर रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।